हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरि बोल। बहुत सुंदर सुप्रजा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। हाँ ठीक। आज आप माधुरी माता से जुड़े हुए हैं? नहीं, विनती माता से जुड़े। ठीक जी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के साथ के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी विनती माता जी बोलिए। जी 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 हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसे कि ये जो श्लोका है, ये बाकी जो 3 श्लोका हम पढ़ते आप समझ रहे हैं कि जिसमें यज्ञों के प्रकार बताए हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उसमें विवरण दिया गया है। तो ये जो 30 नंबर का श्लोक है वो बाकी सब श्लोकों का एक तरह से एसेंस हम मान सकते हैं, सार वो है कि जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे प्रकार के यज्ञ पढ़े, द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ या जो योग के बारे में हमने देखा। तो इस श्लोका में प्रभुपाद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीव है वो इन सब यज्ञों को क्यों करे और उसको करने से होगा क्या, क्यों करना चाहिए वो यज्ञ, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। तो इस जो श्लोका है उसमें उस यज्ञ का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम कर रहे हैं और उससे क्या होगा, इसको समझाने का प्रयास प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो श्लोका है, इस श्लोका में यज्ञ के बारे में जो बताया गया है, यज्ञ की का उद्देश्य जो बताया गया है, तो हमने जैसे पहले के श्लोकों में समझा कि यज्ञ एक्चुअली होता क्या है। यज्ञ वो कर्म है जो जीव करता है, या यज्ञ वो क्रिया है जो जीव करता है जिससे वो भगवान की तरफ अपने आप ही स्वतः ही उन्मुख होता चला जाता है। और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते चले जा रहा है, जैसे कि प्रभु जी आपने बताया कि जो चीजें हमें पसंद है उसको करते हुए भी हम भगवान की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। यानी कि जीव को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। यानी कि यज्ञ सिर्फ हम जो समझते हैं कि एक हवन कुंड होगा, आहुति डालना है, वो यज्ञ नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी हमारी ऐसी क्रिया जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जिससे हमारे मन में भक्ति जागृत हो जाएगी और जिससे हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, वो ही जो हमारा कर्म है, वही जो हमारी क्रिया है, वही यज्ञ होता है। और उससे होगा क्या, जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसको अपनाते चले जाएंगे, ये ऐसी तरह का क्रिया, ऐसी तरह का कर्म अपने रूटीन में लेते चले जाएंगे, तो इससे धीरे धीरे जीव शुद्ध होता चला जाता है। और शुद्ध होगा तो भक्ति मिलेगी, शुद्ध भक्ति मिलेगी, और अल्टीमेटली होगा क्या, हमें भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त होगा। तो इस जीवन में तो उसको सुख मिला ही मिला, क्योंकि जब कोई भी जीव भक्त बन जाता है
तो उसकी जो कमान है वो भगवान संभाल लेते हैं, तो उसको इस भौतिक संसार में भी सुख मिलेगा। और अल्टीमेटली होगा क्या, उसने जो कर्म किया है, जो भी कर्म किया है, जो यज्ञ के प्रकार हमने पढ़े, चाहे उसने स्वाध्याय यज्ञ किया है, यानी कि उसने ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश की है, चाहे उसने द्रव्य यज्ञ किया है, चाहे उसने दान किया है, चाहे उसने तप किया है, चाहे उसने योग किया है, यानी कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य का क्या था, भगवान के बारे में जानना। और जब कोई जीव भगवान के बारे में जानने लगता है, अपना संबंध भगवान के साथ जानने लगता है, तो उस भौतिक संसार के साथ उसका संबंध वहीं समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है और भगवान के साथ उसका दृढ़ संबंध स्थापित होने चला जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो यज्ञ जो जीव कर रहा है, जो यज्ञ के प्रकार यहाँ बताए गए हैं, तो जो यज्ञ करेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ तो फल मिलना ही है उसको। तो उस अमृत रूपी फल को पाकर वो यहाँ पे तो ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उसने यज्ञ करते हुए जो इनडायरेक्टली जो खुद को शुद्ध किया है, तो अंततः फिर कहाँ जाएगा, भगवान के धाम को चला जाएगा और अंततः भगवान के शाश्वत धाम को मिलेगा, उसको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, जिसको हम यज्ञ मान के चल रहे हैं, कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, मैं प्रसादम बना रही हूँ तो वो भी मेरे लिए यज्ञ हो गया, अगर मैं कीर्तन कर रही हूँ तो वो भी मेरे लिए यज्ञ हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे मन में जो डिवोशन है, मैं किसके लिए कर रही हूँ, वो भगवान के लिए। यानी कि बैठ के मुझे हवन कुंड में आहुति नहीं देना, यानी कि मेरे रूटीन में जो मैं क्रिया कर रही हूँ उसको डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ। इससे होगा क्या कि जो कुछ भी मैं कर्म करूंगी उसका अल्टीमेट उद्देश्य, जो मेरे दिमाग में एक छवि रहेगी, वो सिर्फ भगवान के लिए रहेगी। तो इससे होगा क्या कि जो इस भौतिक संसार का जो इफेक्ट मुझ पर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और मेरा जो मन है वो शुद्ध होता चला जाएगा। और वहीं जैसे चांसेस हैं कि हम कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति या भगवान के स्नेह को या भगवान के कह सकते हैं कि शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाके कुछ हमको गुंजाइश लगती है, चांस लगता है कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब चांसेस है कि हम भगवान को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस चीज को ही बता रहे हैं कि एक्चुअली इस यज्ञ करने का उद्देश्य है इंद्रिय निग्रह करना। इंद्रिय निग्रह मतलब जिसको हम समझते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना। हमारी इंद्रियां ही है जो हमें फंसाती है। तो प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि जिस भी जीव में जितनी ज्यादा तीव्र इच्छा होती है अपनी इंद्रिय तृप्ति की, मुझे ये खाना है, मुझे ये घूमना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, और यही कारण है जिसके कारण जीव वापस आकर ढकेला जाता है इस भौतिक संसार में। यानी कि अगर उसके पास कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर वो आएगा क्यों वापस, उसके पास कोई कारण ही नहीं है। उसके पास यहाँ रहने का उद्देश्य था भगवान की सेवा करना, सेवा हुई इस भौतिक शरीर के साथ, अल्टीमेटली कहाँ चला गया, शाश्वत धाम। तो वापस आने का उसके मन में कोई कारण ही नहीं है, वो तो खुश है भगवान के धाम में, वहां रहकर उसको शाश्वत सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो वो जीव तो कभी चाहेगा ही नहीं। तो कौन से जीव बार बार यहाँ पे ढकेले जाते हैं, यानी कि हम खुद अपनी खाई खुद तैयार कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी तरह से इंद्रिय मतलब मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मेरी कोई इच्छा पूरी करने के लिए अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं कि तेरी ये इच्छा रह गई है, वापस जाओ उस इच्छा को पूरा करो। तो जीव खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको इस 84 लाख योनि में घूमना पड़ रहा है। यानी कि इस इंद्रिय तृप्ति के कारण ही, यही एक मूल कारण बताया गया है इस श्लोका में, कि जो इंद्रिय तृप्ति है वो ही एक मूल कारण है जिसके कारण जीव इस भौतिक जगत में बार बार ढकेला जाता है। तब जब कोई भी जीव जब कोई यज्ञ करता है या अपने जो कर्म है वो सिर्फ भगवान को समर्पित करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हर काम किया जाता है, तो इससे हमारा मन शुद्ध होता है। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है यज्ञ विदो। यज्ञ विदो मतलब जो यज्ञ को करने का उद्देश्य जानता है, यज्ञ का क्या उद्देश्य है उसको जानता है। यानी कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर इसका हमको मीनिंग समझ में आ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है वो भक्ति की तरफ जाने लगेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया है, हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम उपवास, जैसे हम एकादशी की बात कर रहे हैं या अभी निर्जला एकादशी, जैसे तो सबका बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है। तो उपवास या एकादशी हमारे जैसे शास्त्रों में बताया गया है, तो क्यों बताया गया है, इसका साइंटिफिक रीजन, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं तो बोलते डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक दिन भूखा रहना है, ये करना है, लेकिन जो शास्त्रों में हजारों लाखों साल पहले बता दिया गया है। तो जो उपवास है, तो हम क्यों कर रहे हैं उपवास,
ऐसा नहीं है कि भूखे रहने से भगवान खुश होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भूखा रखे तो खुश नहीं होगा। लेकिन उपवास करने का मेन उद्देश्य जीव का क्या है कि मैं भगवान, ये सब कुछ आपका है तो मैं तो और कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। मैं आज ये नहीं ग्रहण करूंगा आपके लिए, उससे भगवान खुश होंगे ऐसा नहीं है। यानी कि बच्चे नहीं खा रहे तो भगवान खुश होंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हमारा डिवोशन है, हमारा समर्पण है कि हम अपनी लिमिटेशन में, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं कितना समर्पण कर सकती हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो यही एक एम है, और वहीं से चालू होता है इंद्रिय निग्रह। प्रभु जी, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब एकादशी किया, वैसे नॉर्मल एकादशी करती हूँ तो मुझे शाम तक चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का रूटीन जैसे बच्चों और घर का काम। लेकिन निर्जला एकादशी में सच में इस बार कुछ भी नहीं हुआ। और जब दूसरे दिन दोपहर तक जब भी मैं पानी के कैंपर के पास जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे पानी पीना है या नहीं पीना है। मीन्स एक दिन में, मतलब ये माइंड सेट है, डेफिनेटली ये माइंड सेट है। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, नहीं होगा, नहीं पानी पियेंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो पहले सोचा था प्रभु जी कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 12-1 बजे तक देखती हूँ कि अगर मुझसे होगा तो मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन भगवान ने शक्ति दी और सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। तो देखिए कि यहाँ पे जब उपवास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जो वो टाइम है वो हम अपने भगवान को दे सकते हैं। एक प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो इंसान का जीवन का जो मैक्सिमम टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम वो खाने में और उस खाने को निकालने में ही जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर एक दिन में मैं अपने रूटीन का टाइम देखूं तो मैं सुबह से 6:30 बजे से लेके मैं 2 बजे तक किचन में हूँ, उसके बाद वापस से 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक किचन में हूँ। क्यों? खाना बनाना है, खाना है, दैट्स इट। तो ये हमारा जीवन है। तो प्रभु जी बता रहे थे वहां पे कि कि इस जीवन में जो जीव जो कर रहा है ना इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो सिर्फ खा रहा है। और कब से खा रहा है? वो 70 साल का हो गया, यानी कि 70 साल से खा रहा है। तभी भी कभी कभी प्रभु जी हम देखते हैं ना हमारे आसपास कई लोग इतने मतलब वृद्ध अवस्था में रहते हैं, वो बेड पर रहते हैं, पर उनको सपने आते रहते हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। फिर लोग उनको टोंट करते हैं कि नहीं भगवान का नाम लो, अभी इस चीज को छोड़ दो। तो प्रभु जी आप जो बोलते हैं वो 100% फैक्ट बात है। उस चीज के लिए हमें अभी से ट्रेंड होना पड़ेगा। उस स्थिति में जाकर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उस स्थिति में क्या होगा, ना तो आपको कोई सपोर्ट करेगा, और आप फिर अंदर अंदर कैसे फील करेंगे, दुखी मन से जाएंगे इस संसार से। तो भगवान ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी कि भौतिक जी जो संसार वाले लोग हैं वो तो आपको नहीं मतलब बाहर लास्ट तक साथ देंगे, लेकिन जो साथ देने वाले हैं वहां तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे, तो वापस अदर झूल में। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना अभी से जरूरी है। चाहे हमको लगता है नहीं हम यंग है, लेकिन प्रभु जी मुझे पहली बार लगा कि अगर मैं अभी निर्जला नहीं कर सकती तो जब मैं 60-70 साल की होंगी तो मेरे पास चांस नहीं है कि मैं निर्जला कर पाऊंगी। तो जितना हम मैक्सिमम अभी कर सकते हैं ये 100% बात है। और मेरी दादी सही बोल रही थी कि जब जवान होते हो तभी 4 धाम कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हम जैसे को बोलोगे तो हमको पालकी में जाना पड़ेगा, किसी कंधे पे बैठ के जाना पड़ेगा। तो वो बेचारा मुझे ढो के लेके जा रहा है, तो मैं काहे की यात्रा कर रही हूँ? तुम हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हो, वो यात्रा नहीं है। तो अगर वाकई आपको करना है, भगवान के लिए करना है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करो, अभी ही करो, अभी ही टाइम है। जैसा है, जैसी स्थिति है, बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन छोटा छोटा करना शुरू करोगे तो भगवान वैसे ही हेल्प करते हैं, सब होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो उपवास या कह सकते हैं इंद्रिय निग्रह वाली बात है, उससे होगा क्या, अगर जब हम इंद्रिय निग्रह करते हैं यानी कि इस मन को कंट्रोल करना है, ये खाना है, वो लाना है, वो जाना है, एक बार ये कंट्रोल हो गया तो एक अनुशासन मेंटेन हो जाता है हमारे माइंड में भी और हमारे मन में भी। और एक बार जब डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, ये नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, तो किसी का बस नहीं है आपको जबरदस्ती मुंह में डाल के खिलाए, ये आपका डिसीजन है। तो अगर एक बार हमने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया, लिमिट कर लिया, तो वो हमारा रूटीन है, वो हमारा लाइफ है, और हमने वहीं पर लाइफ चेंजिंग करना शुरू कर दिया। और तब ही जाके प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं कि जब ये जो मन है जिसने कंट्रोल कर लिया, जिसने कह सकते हैं कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वो ही मन एबल है या एलिजिबल है भगवान को जानने के लिए या भक्ति के पथ पर आगे अग्रसर होने के लिए। जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है वो सिर्फ किताबें पढ़ सकता है, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, गीता जी पढ़ सकता है लेकिन समझ नहीं पाएगा भगवान को। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसका ध्यान ही है कि आज मुझे ये खाना है। हाँ, प्रभु जी वो बात भी बता रहे थे कि जब हमारा मैक्सिमम टाइम ही जब खाने में जा रहा है, इवन खाने के बाद
हम 10 बजे बेड पर भी आएंगे तो 1 घंटा उसी बारे में बात होती है कि आज हमने क्या खाया, आज तो बहुत अच्छा खाना था। और फिर सोते वक्त अगर आज का अच्छा खाना है तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो जाती है क्या सुबह ही मिल जाएगा खाने में। तो हमारी स्थिति ये है, तो कहाँ हम भक्ति की बात करेंगे, कहाँ हम भगवान की बात करेंगे। तो इस चीज से बहुत प्रभु जी समझ में आया कि वाकई हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम किसी तरह का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डिसिप्लिन आता है, एक कंट्रोल आता है, उससे मन उत्तेजित नहीं होता। और ये ही जो मन, जो डिसिप्लिन्ड मन है, जो अनुशासित मन है, वही परम सत्य को जानने के लिए उपयुक्त है। क्योंकि वो मन उत्तेजित नहीं होगा तो विचलित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा तो स्थिर रहेगा, और स्थिर मन ही किसी बारे में सोच सकता है, अपने टारगेट के बारे में सोच सकता है, अपने उद्देश्य के बारे में सोच सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति जिसने कर ली, वो ही मन भगवान को परम सत्य के रूप में जानने के काबिल है। अदरवाइज किसी जीव में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। एक कॉमन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन, क्योंकि यहीं से हमारे रूटीन जो है, सबसे ज्यादा हम बोलते हैं ना कि कोई चीज छोड़ना पड़े तो दुख होता है। तो जैसे अगर हम शाकाहारी हैं, तो जब किसी को हम नॉनवेज खाते देखते हैं, तो अगर हमने शुरू से नॉनवेज नहीं खाया है तो क्या हमारे मन में आता है कि नहीं यार ये नॉनवेज खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए? नहीं, हमने नहीं खाया है और हमको पता है कि ये गलत है, तो हमारा मन विचलित होगा ही नहीं। तो जब जब कोई शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी को देखता है तो उसके मन में ऐसा आता है, अरे क्यों खा रहा है किसी जीव को मार के। पर मांसाहारी को क्या लगता है कि अरे शाकाहारी लोग क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। अब वहीं पर ही जब हम समझते हैं, जब किन्हीं संतों के संगति में आते हैं, हमको समझ में आता है कि हमको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो जब ये चीज हम समझते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि जो अब जो खाते होंगे, पहले हमको नहीं समझ में आता, लेकिन जो खाते हैं अब उनको लगता है, उनको देख के भी लगता है कि यार इनको भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो फीलिंग भगवान स्वयं फील कराते हैं। जैसे कि कल भी एक माता जी कितना अच्छा एक्सपीरियंस उनका शेयर कर रही थी कि इस चीज के लिए किसी को मतलब जोर देने की जरूरत नहीं है। ये चीज का जब त्याग करते हो या नहीं, आपका खाने का मन ही नहीं होगा, उस चीज से मन ही उठ जाएगा। तो आप सोचो कि जब हम मांसाहारी व्यक्ति को देखते हैं तो शाकाहारी व्यक्ति के मन में आता है कि ये क्यों खा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जब साधु संत लोग इतना सात्विक भोजन जब करते हैं, तो जो भौतिक जीव को जब देखते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं करना है, शास्त्रों में भी मेंशन है कि नहीं करना है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ अपने जीवान के स्वाद के लिए कर रहा है, उसको चीज समझ नहीं आ रही है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो छोटी छोटी बातें अगर अपन जीवन में उतारते जाते हैं तो 100% उसका अंतर भी हम देखते हैं, उसका अंतर हम देखते हैं। लेकिन करने के बाद वो अंतर होगा, वो खुद से करने के बाद अंतर होगा। तो जब ये मन कंट्रोल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैंने क्यों सोचा, मैंने ये क्यों करा, क्योंकि मैंने देखा कि जो संत थे वो ऐसा नहीं करते, शास्त्रों में ऐसा मेंशन है, ऐसा नहीं करते, कि ये अपने आप को प्रिपेयर करने के स्टेप्स हैं। आप ऐसे 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 करते चले जाओगे, आप अपने आप परिवर्तित होते चले जाओगे। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि ऐसा कंट्रोल्ड माइंड और जो डिसिप्लिन्ड जो मन है, वही भगवान को परम सत्य के रूप में जानने के लायक होता है। इसलिए करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। अगला इसमें बताया गया है कि जैसे कोई भी जो यज्ञ किया जा रहा है ना, वो जैसे कोई भी यज्ञ किया जाएगा, कर्म कांड किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसका कोई फल तो मिलना ही है ना। और कोई क्योंकि किसी उद्देश्य के कारण अगर किया गया है, तो उस फल को भोग के इस भौतिक संसार में भी वो जीव क्या करेगा, ऐश्वर्य और बेटर से बेस्ट चीज उसको मिलेगी भगवान की तरफ से प्रसाद के रूप में। तो इस जीव में, तो इस संसार में तो वो ऐश करेगा ही करेगा। अल्टीमेटली होगा क्या, वो शाश्वत धाम को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। एक निराकार ब्रह्म के बारे में, कि जब इस तरह से वो शुद्ध मन भक्ति की तरफ अग्रसर होता है, तो जो सिर्फ ज्ञान के बेसिस पर भगवान को जानना चाहते हैं, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो ज्ञान के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर ब्रह्म सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ निराकार ब्रह्म तक पहुंचेंगे। लेकिन ये जो निराकार ब्रह्म है, जो हम जानते हैं कि सिर्फ भगवान के पैर के नाखून से निकलने वाले एक प्रकाश है, लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो अल्टीमेट फिर फाइनली होता क्या है, वापस से जीव वहां से ढकेला जाता है, गिरता है भौतिक संसार में। लेकिन जो भक्ति के आधार पर भगवान को समझता है या मानता है, वो भगवान के शाश्वत धाम में जाने के जाता है, और वापस बाहर नहीं आता है, वापस उस भौतिक जगत में नहीं आता है। तो दो कैटेगरी हो गई, एक ज्ञान के आधार पर, एक भक्ति के आधार पर।
तो जो ज्ञान के आधार पर निराकार ब्रह्म के तादाद में जैसा बताया गया है यहाँ पे, तो सिर्फ निराकार ब्रह्म तक पहुंचेगा, लेकिन वापस से वो भौतिक संसार में आएगा। लेकिन भक्ति के आधार पर अगर आपने भगवान को जाना है तो आप सीधे गोलोक धाम, भगवान के शाश्वत धाम में जाएंगे, लेकिन वहां से वापस नहीं आएंगे। तो हुआ क्या, जब आप भौतिक जगत में रहे, एकदम आपने सिंपल लाइफ जो भगवान को डिवोट करके जी है, तो मानसिक शांति मिली आपको, एक अंदर से संतुष्टि होती है। चाहे आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक ऐशो आराम नहीं होते, लेकिन फिर भी मन में एक संतुष्टि होती है और हर एक चीज आपको सम दिखती है, दिखने लगती है धीरे धीरे। एकदम अचानक से नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करने लगते हो, आप समझने लगते हो उस चीज के लिए। और फिर होता क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर जब आपको मेंटल पीस मिल रहा है, मानसिक शांति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, और अल्टीमेटली भगवान का धाम तो मिल ही रहा है। यानी कि एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है, यहाँ पे रहने के बाद भी एकदम सुख और वहां पे जाने के बाद परम सुख। तो जो ये यज्ञ का जो फल है, जो अमृत रूपी जो फल है, वो ही हमको उच्च स्तर पर, हायर लेवल पर जाता है, हमको एलिवेट करता है, शुद्ध बनाता है। और जो शुद्ध होने के बाद जो शाश्वत धाम जाने का कह सकते हैं, जो भगवान के भक्ति में शाश्वत रूप से लगने का जो मौका है, वो किसी भी जीव को मिल सकता है। तीसरी चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बता रहे हैं यज्ञ के बारे में, मेनली द्रव्य यज्ञ के बारे में। एक्चुअली यज्ञ से हम करते क्या है, जानते क्या है, सीखते क्या है? देना, किसी भी तरह से, चाहे आप समय दे रहे हो, चाहे आप धन दे रहे हो, चाहे आप ज्ञान दे रहे हो, चाहे कुछ भी, लेकिन आपको देने की प्रवृत्ति आती है। यानी कि जो निकृष्ट व्यक्ति है, जिसने कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, अल्टीमेटली वो फाइनली कुछ देना सीखता है। तो जैसे प्रभु जी आपने पहले एक बार बताया था कि पहले होता क्या था कि जो पुराने लोग थे, तो जितना भी धन उनके पास होता था, तो कितना भगवान की भक्ति में देना और कितना खुद के लिए यूज करना है। तो जो धन जो होता था, वो एक लाइन बनाते थे, धन को ऊपर मतलब फेंकते थे, तो जितना दाईं ओर गिरता था वो भगवान की सेवा के लिए जाएगा, और जितना बाईं ओर आता था वो स्वयं के लिए रखते थे। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, फिर उस लाइन के ऊपर एक सर्कल बनाया गया, गोला बना दिया गया। अब उस गोले के आसपास खड़े होकर धन को ऊपर फेंकते थे, जितना गोले में जाता था, जितना सर्कल में धन आएगा, वो भगवान की सेवा के लिए जाएगा, और गोले के जो बाहर जितना भी धन है वो स्वयं के लिए यूज होगा। कलयुग में क्या हो गया है कि वो धन को ऊपर फेंक रहा है और भगवान से बोल रहा है कि भगवान जितना ऊपर कैच कर सकते हो उतना आपका, जितना नीचे आएगा वो सब मेरा। तो इतना कह सकते हैं कि कलयुग में जो जीव की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ संचित करने की हो गई, देने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं कि आपको बैठ के आहुति डालने वाला यज्ञ नहीं करना है, अपनी हर एक क्रिया भगवान को समर्पित करनी है। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक कहानी जैसे बताई कि एक जो भिक्षु है वो गया एक घर में भिक्षा मांगने के लिए। तो वो जो औरत थी वो बिल्कुल कैसे हैं कि जिनको देने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है उस टाइप की, तो वो झल्ला के बाहर आई और उसने अपने चूल्हे में से जो गरम गरम अंगारे होते हैं वो गरम गरम अंगारे लाके उसकी झोली में डाल दी। और तो भिक्षु बोला कि मैं कल फिर आऊंगा। तो वो औरत एकदम आश्चर्य से बोले कि मैंने तेरी झोली में एकदम गरम गरम अंगारे डाले और फिर से तुम बोल रहे हो कि मैं कल फिर से आऊंगा। तो जो भिक्षु है वो बोला कि आज कम से कम आपको देने की शुरुआत तो की है, मतलब प्रवृत्ति जागृत तो हुई है। तो प्रभुपाद जी ने इसके बाद एक जो लाइन बोली है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो राख होती है उसको हम कहते हैं ऐश। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आज आप हमको ऐश दे रहे हो तो कल डेफिनेटली कैश भी दोगे। यानी कि जब देना जब शुरुआत हो जाती है तो थोड़ी थोड़ी चीजों से अल्टीमेटली भगवान उसको पद पर लाते भी हैं। तो प्रभुपाद जी ने जैसे बोला कि जैसे उस औरत ने उनको गरम गरम अंगारे की राख ला के दी, तो प्रभुपाद जी ने कहा आज आपने ऐश दिया है तो कल आप कैश भी देंगे। तो इस तरह से मन या धन या इंद्रिय या हमारा जो समय है वो किसी ना किसी तरह से जीव देना शुरू कर देता है, और वही हमारा यज्ञ है। तो यज्ञ से दो चीजें होती है, एक तो हमारा पापों से मुक्ति जो इस भौतिक संसार में आने के बाद, क्योंकि हमारा मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा क्या फायदा होता है, हमारी इंद्रिय संयमित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंद्रिय निग्रह। तो यहाँ पे जो मेन हम समझ सकते हैं कि यज्ञ करना यानी कि अपन हमारी हर एक क्रिया भगवान को समर्पित करने के बाद सब कुछ जो हमारा कह सकते हैं भौतिक जगत में रहने के लिए जितना भी इंतजाम है वो सब इंतजाम को भगवान देखते हैं। और उसको हम देखते भी हैं कि जितने भी ब्रह्मचारी हैं या जो भक्त हैं जो आश्रम में रह रहे हैं, हम देखते हैं मंदिर में जो रह रहे हैं वो भौतिक
कुछ क्रिया नहीं कर रहे, ना वो जॉब कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको सब कुछ, जो जिस चीज के लिए हम मर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं दिन भर, उनको उस चीज के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वो अपना पूरा टाइम भगवान को दे रहे हैं। लेकिन जिस भौतिक कह सकते हैं कि संतुष्टि के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको वो नहीं करना पड़ रहा। उसका इंतजाम तो भगवान पहले ही कर रहे हैं। हम भोजन के लिए कर रहे हैं, हम रहने के लिए कर रहे हैं, वो सब इंतजाम भगवान वहां पे करे जा रहे हैं। तो इससे प्रूव होता है कि एक बार आप भगवान की तरफ बढ़ जाओगे तो भगवान उस चीज की व्यवस्था अपने यहाँ पे करते चले जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरी 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 बोल। हरी हरी बोल माता जी। सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल विनती, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि 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 बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर समझाए आप। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत सुंदर विनती माता जी, बहुत सुंदर तरीके से, और एक एक चीज क्लियर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। और यही हमारे गीता। मैं 1 मिनट म्यूट कर दूं क्या सबको? मुझे मुझे माफ कीजिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्लास को ना बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, हर किसी को फायदा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, म्यूट कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर सुंदर बातें निकल के आई, मैं उनको थोड़ी सी बात जो निकली उनको आपके बीच में रख रहा हूँ। पहली बात बिनती माता जी बोल रही थी, भगवान की जो भी कर्म करते भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें तो वो हर कर्म हमारा यज्ञ हो जाएगा। आहूत डालने की जरूरत नहीं, हम अपने कर्म की आहूत भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यही हमारा यज्ञ हो जाएगा। और यही भक्ति है, और यही क्या है? भक्ति है। तो ये बात बहुत सुंदर माता जी बता रही थी। दूसरी बहुत सुंदर बात, इंद्रियां ही हमें फंसाती हैं कर्म बंधन में, और इंद्रियां ही हमारे मुक्ति का मार्ग है। इन इंद्रियों का उपयोग कैसा करेंगे वो हमें मुक्ति या बंधन इससे तय करता है। कैसे? मैं इसको आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। लैड जानते? लैड, LED लैड। लैड का थोड़ा मात्रा जो जो क्या बोलते हैं, उसमें थर्मामीटर में पहले लगता था, अब तो डिजिटल आ गया, जो पहले था। तो आप लोग को पता है वो लैड जो है वो जहर है। आप लोग को पता है वो लैड जो है वो जहर है। ध्यान आ रहा है आप लोग को? जो लैड हम लोग यूज करते हैं, पारा प्रभु जी, पारा। हाँ हाँ, पारा जी, पारा। पारा। तो ये जो पारा है वास्तव में जहर है। तो ये जो पारा है ये जहर है, इसकी थोड़ी मात्रा चले जाए तो क्या हो जाएगा? आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना? लेकिन आप लोग को पता है डॉक्टर इस पारा का उपयोग हमारे हेल्थ को ठीक करने में करते हैं। कई दवाइयों में देखिएगा तो ये पारा डला होता है। मैं ये उदाहरण क्यों रखा आप लोग के बीच में पता है? इसलिए रखा मैं कि जब उसको, ये भवसागर हमारे कर्म बंधन का कारण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। लैड जो पारा है वो जहर हो जाएगा यदि हम अपने से सेवन करते हैं, लेकिन यदि उसको डॉक्टर के परामर्श से लेते हैं तो वो हमारे हेल्थ को सुधार के लिए काम आता है, हम उससे हेल्दी होते हैं। इसी तरीके से ये भवसागर हमारे लिए जहर है, लेकिन जब साधु संग के साथ शास्त्र सम्मत हम जीवन का यापन, जीवन को जीने लगे, मतलब हमारा डॉक्टर कौन? हमारा डॉक्टर कौन? साधु, या कौन? शास्त्र। यदि शास्त्र और साधु के हिसाब से इस भवसागर का हम सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा? हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा, हमारे मुक्ति का कारण। जैसे लैड जहर है, ये माया, ये भवसागर जो है जहर है, लेकिन इसका उपयोग हम शास्त्र सम्मत ढंग से करते हैं। जैसे लैड, पारा का उपयोग डॉक्टर करता है और वो जीवन बचाने का काम आता है, उसी प्रकार से हम इस शास्त्र सम्मत और साधु संग से यदि हम जीवन जीते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर माता जी जो बता रही थी उससे मुझे ये बात समझ में आई। एक बहुत अच्छी बात और जो बिनती माता जी बता रही थी एकादशी उपवास का, कि निर्जला रही और को तकलीफ नहीं हुई, उसका कारण मैं बताऊं आप लोग को? बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी बात मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूं, बहुत अद्भुत बात। लकड़ी को जलाते हैं तो उतना अच्छा नहीं जलता, लेकिन घी डालते हैं तो क्या होता? वो
घी डालते बहुत हैं अच्छा तो जलता है, वो जलने बहुत लगता अच्छा है। जलता है। उसमें और चीजें डालते जाते हैं तो वो और क्या होते जाता है, जलते जाता है। तो आप उसमें जितना आहूत करते जाते हैं अग्नि उतनी तेज बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में जब हम किसी चीज का सेवन करते जाते हैं तो वो डिमांड और करने लगती है। आप पानी पी लिए तो फिर वो दूध का डिमांड करने लगता है। जब हम दूध ले लेते हैं तो वो फल का डिमांड करने लगता है। मतलब हमारे शरीर में वो क्या करने लगता है, वो जनरेट करने लगता है और चीजों को और मांगने लगता है। लेकिन जब हम माइंड सेट के साथ, बहुत सुंदर विनती माता जी बोली थी, सारा खेल जो है वो किसका है, माइंड सेट का है। हरे कृष्णा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा देर सब लोग म्यूट, केवल 1-2 मिनट म्यूट रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रख रहा हूं। तो लेकिन जब हम माइंड सेट के साथ और निर्जला रहते हैं, हम जब उसमें कुछ डालते ही नहीं, तो हमारी जो जठराग्नि है वो और किसी चीज की डिमांड नहीं करती। उसको पता चल जाता है आज कुछ नहीं आना है इसमें। जब कुछ आना नहीं है तो वो डिमांड करना छोड़ देती है। जब कुछ जाता है तो फिर वो मांगता है कि अच्छा ये दिए तो ये कहाँ है, अच्छा ये दिए तो ये कहाँ है, अच्छा ये दिए तो ये कहाँ है। हम पहले से ही नहीं डालते। जब डालते नहीं तो उसको पता रहता आज तो कुछ होना नहीं है, तो कुछ होना नहीं तो वो डिमांड करता नहीं। वो डिमांड नहीं करता तो हमारा माइंड जो हम पहले से माइंडली वो है तो वो सारा चीज सेटल्ड रहता है। इसलिए देखिएगा जब खाते हैं तो ज्यादा खाने का मन करता है, जब छोड़ते हैं तो हमारा उतना मन नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो माता जी बता रहे थे उससे निकल के आई। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग को पता है कि 2 दिन पहले मुझे जाना पड़ा क्योंकि वैष्णवी की बहन की शादी थी, और चूंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ, उनका बड़ा जोर था कि आप लोकल होके, अब तक तो ये बहाना था कि ओमान में है तो आप शादी अटेंड नहीं करते, लेकिन आज पहली बार आप यही हैं और शादी भी यही है, तो आपको आना होगा। तो जाना पड़ा। और वो हमारे पास, हम पहले ये भी बोले गाड़ी घोड़ा नहीं, रास्ता नहीं मालूम, वो गाड़ी घोड़ी भी आ गए, सब आ गए कि अब आप ये गाड़ी आ गई, आप इसमें बैठे और चुपचाप आ जाए। गाड़ी में इतने लोग थे कि अमित प्रभु से मैंने कहा था कि मैं वहां पे बोल लूंगा गाड़ी में, हम सोचे हम 2 बस रहेंगे, लेकिन बहुत लोग थे तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि चर्चाएं वैसी हो रही थी। मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ आपके बीच में, हरे कृष्णा, विनोद प्रभु जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो फिर वहां पे जब हम गए तो सब लोग प्रसाद ले रहे थे, सब लोग खाना खा रहे थे, डिनर चल रहा था, तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप ये ले लीजिए। कई लोगों का कहना था कि ये खीर और रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, इसमें तो लहसुन प्याज नहीं है, ये तो आप खा ही सकते हैं करके, है ना। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग वो भी क्यों नहीं लेना पसंद करते, कि छोड़ दे ये स्किप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्योंकि कई बार हम बाहर में इन चीजों को भी, हम लोग को कम से कम जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको इन चीजों से भी हम परहेज करते हैं। तो कभी मौका मिला तो मैं इस पे चर्चा करूंगा कि क्यों इससे भी हम बच सकते हैं, बचना चाहिए करके, है ना, कभी चर्चा करेंगे। आज अभी बहुत लोग नए लोग भी हैं तो इसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर बातें आज विनती माता जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद विनती माता जी, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट और है तो 1 मिनट में मैं एक और सुंदर बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल सिग्नल से जब हम आ रहे, मैं हॉस्पिटल से आ रहा था तो सिग्नल पे खड़ा था, सिग्नल रेड था तो मैंने रुक गया, लेकिन एक आदमी उस सिग्नल को क्रॉस करते हुए बाइक लेके चला गया। जब वो गया तो मैंने देखा कि कई लोग और भी उस पर चले गए, तो मुझे वो बात लगी कि ये बात मुझे आज आपको बतानी चाहिए। कोई आदमी एक गलत करता है, इतने लोग रुके हैं, वो 3 लोग उसके पीछे क्यों गए, कि वो निकल सकता तो हम भी निकल सकते। वो ये नहीं देखा कि इतने लोग रुके हैं तो मैं रुकूं। एक आदमी गलत किया तो उसके पीछे 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग चले गए। यही जीवन है। हम भी क्या करते हैं, इस समाज में जो लोग गलत कर रहे हैं उनका अनुकरण करके हम भी क्या करने लगते हैं, गलत कर। मैं ये बात क्यों रख रहा हूं आप सब समझिएगा, मैं मैसेज जो पास करना चाह रहा हूं वो आप लोग समझिएगा। मैं बहुत सारी चीजों को खुलकर नहीं बोलता, उसका कारण है कि कुछ नए भक्त भी रहते हैं, मुझे सबको बैलेंस करके चलना होता है, बुरा ना लगे किसी को। तो जो समझते हैं वो उसको समझिएगा कि कई बार कई लोग करते हैं, तो वो एक आदमी सिग्नल क्रॉस करके गया, उसके कारण 3 लोग उनका अनुकरण कर लिए। तो आप और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक गलती भी ना करें। आप और हम सब जब गीता क्लास करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गलतियों से दूर रहें, इन छोटे छोटे चीजों से हम बचें, क्योंकि क्योंकि वो एक गलती कितने लोगों को आपके साथ घुमा के ले जाएगी, गलत करने का राह बता देगी।
तो हम सबको क्या करना चाहिए, जब भी सिग्नल हो तो अपने को रुक जाना चाहिए, थोड़ा पेशेंस धैर्य बना के फिर उसको आगे बढ़ना है ना। हरे कृष्णा।